जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आपकी आवाज पहुंचेगी आला अधिकारियों तक। हर क्राइम पर होगी हमारी नजर। पल पल हर पल आपके साथ। WT न्यूज़ यानी वारिस टाइम। मुख्तार अंसारी माफिया या मसीहा, ये दो लफ्ज उनकी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। अब हमको ये देखना है कि वाकई में वो मसीहा थे या माफिया थे। जिस हिसाब से उनकी मौत हुई और उनकी मिट्टी में, उनके जनाजे में जितनी भीड़ दिखी, जितना आदमी था, उस हिसाब से तो लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि वाकई में वो एक मसीहा ही था जो आज नहीं रहा। आइए दिखाते हैं उनके जनाजे की कुछ झलकियाँ और उनकी कुछ पारिवारिक हिस्ट्री जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आइए जानते हैं असलियत क्या है मुख्तार अंसारी की। माफिया या फिर मसीहा, ये वो दो अल्फाज हैं जो मुख्तार अंसारी की ज़िंदगी के साथ, उनके नाम के साथ लगे हुए थे। कोई मुख्तार अंसारी को माफिया कहता था तो कोई मसीहा बताता था। आखिर इन दो नामों की वजह क्या है? मुख्तार अंसारी आखिर है कौन? और ये मुख्तार अंसारी माफिया है या मसीहा? इसका आखिर राज क्या है? तो आइए मुख्तार अंसारी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। अभी हाल ही की बात को पकड़ कर चलें, जब उनका इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल की खबर को लेकर जैसे ही लोगों ने सुना, किया हॉस्पिटल और किया उनके घर पर एक पब्लिक का हुजूम खड़ा हो गया और लोगों ने उनकी मौत पर अफसोस भी जाहिर किया। अब आइए मुख्तार अंसारी की और उनकी पिछली नस्लों की पीढ़ियों की कुछ बातें जानते हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में जो कुछ भी कहा जाता हो, लेकिन आपको बताते चले कि उनका परिवार स्वतंत्रता सेनानी था। मुख्तार अंसारी के दादा देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ चुके हैं। नाना देश के लिए शहीद हुए। मुख्तार अंसारी के परिवार की बात करें तो मुख्तार अंसारी का परिवार एक राजनीतिक परिवार था। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी ने महात्मा गांधी के साथ देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। 1926 व 27 के वक्त वो कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने 1947 में देश के लिए शहादत दी और मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजे गए। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह की गाज़ीपुर में अच्छी छवि रही। इलाके के राजनीति से जुड़े लोग मुख्तार के पिता की इज्जत किया करते थे। 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के यूसुफपुर में जन्मे मुख्तार अंसारी का सत्ता के गलियारों तक का सफ़र काफ़ी रोचक भी है। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधायक बने। पहली बार 1996 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते। इसके बाद अंसारी ने मऊ सीट से 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी जीत हासिल की। आखिरी 3 बार के चुनाव जेल में रहते हुए जीते। पब्लिक में कई लोगों ने उनके बारे में बताया कि आखिरी 3 बार के चुनाव जेल में रहते हुए जीते। पब्लिक में कई लोगों ने उनके बारे में बताया कि वो आदमी लोगों की मदद करता आया है। उस आदमी का कैरेक्टर जनता के लिए बहुत ही उम्दा है। आज तक एक भी बहन बेटी को तकलीफ़ नहीं हुई और ना ही अनावश्यक रूप से किसी को परेशानी हुई है। बहुत से लोगों के लिए वो मसीहा है और जनता में जाने कितने घरों में तो वो पूजे भी जाते हैं। गाज़ीपुर के लोगों की बात करें तो गाज़ीपुर अवाम ने अपने चहीते बेटे और भाई को खो दिया। मुख्तार अंसारी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया था। बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दिया। मुख्तार अंसारी के बारे में बताया जाता है कि वो गरीबों की आर्थिक मदद करते थे। अपनी विधायक निधि से ज़्यादा खर्च करते थे। गरीबों के लिए अस्पताल बनवाते थे, गरीब लड़कियों की शादी करवाते थे। और इन सारी बातों के अलावा जिस इंसान के जनाजे में इतनी कसीर तादाद में पब्लिक शामिल हो तो वो इंसान माफिया नहीं बल्कि यकीनन वो लोगों के लिए मसीहा ही है।